मीडिया वालों को मुठभेड़ के बारे में पता चला और अश्विन से सवाल किया, सर, आपने दोषियों का सामना क्यों किया? उनमें से 2 ने बंदूकें छीन ली और हम पर हमला कर दिया। उन्होंने एक सुनसान रास्ते की ओर भागने की कोशिश की जब हमने आत्मरक्षा के रूप में गोलियां चलाईं। संदिग्धों ने हथकड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। सभी आरोपी एक साथ मिल गए और पुलिस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने संयम बरता और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन हमारी बात सुने बिना वे फायरिंग करते रहे। हमारे अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की। अश्विन ने मीडिया वालों से कहा। अश्विन फिर याद करते हैं उन आरोपी दोषियों की मौत के बाद का अपराध स्थल। उसने जानबूझकर कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ खुद को घायल कर लिया और इस तरह के एक दृश्य का मंचन किया था। यह सुनकर लड़की के परिवार के सदस्यों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछा, सर, मुझे सच बताओ, क्या वे वास्तव में आपसे बच गए थे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने उन्हें जवाब दिया, मुझे आपकी लड़की की मौत के लिए न्याय मिला है सर। मैं न्याय में देरी नहीं करना चाहता। पोलाची बलात्कार की घटनाओं, निर्भया सामूहिक बलात्कार आदि के विपरीत उनकी तरह अभी भी कई और बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और बाहर मुठभेड़ का जश्न मनाया। अगले दिन पुरुषों की मौत के मौके पर हजारों लोगों ने जश्न मनाया। कुछ ने पटाखे जलाए, कैंडी बांटी, पुलिस को फूलों की पंखुड़ियों से नहलाया, पुलिस को अपने कंधों पर लहराया और चिल्लाया, पुलिस की जय हो। अश्विन की तुलना 2010 की एक्शन फिल्म सिंघम के नायक से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा, ट्रिगर हैप्पी, सतर्क पुलिस बेशर्मी से अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन कर रही है। कुछ दिनों बाद, जैसा कि अश्विन अपना कर्तव्य जारी रख रहा है, वह अपनी पत्नी के मुस्कुराते हुए प्रतिबिंब को देखता है और वह हैदराबाद के पास एक अन्य महिला की अधजली लाश के मामले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। उपसंहार: महिलाओं के पास समाज में योगदान करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि पुरुषों द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता है। उनके साथ या तो बलात्कार किया जाता है या तेजाब फेंका जाता है आदि। प्रत्येक पुरुष को उनकी बहुत छोटी उम्र से सिखाया जाना चाहिए कि क्या करना है और क्या करना है, नहीं करना है। बलात्कारियों के लिए सिर्फ मुठभेड़ या फांसी काफी नहीं है। उन्हें लोगों के सामने फांसी दी जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो, जो ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। कृपया डरो मत। अगर कोई कोशिश करता है तुम्हारा बलात्कार करो, या तो उन्हें मारो या आत्मरक्षा के रूप में कुछ करो। आदित्य शक्तिवेल: मैं खुद को समझा सकता हूँ। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सड़क के बीच में चलें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखने के लिए कहा गया है और फुटपाथ आपका दोस्त है ना? गलत। मैंने रात में फुटपाथ पर चलने में सालों बिताए हैं। मैंने अपने चारों ओर देखा जब अंधेरा था, जब मेरे पीछे पुरुष थे, गली मोहल्लों से रेंग रहे थे, मुझे उनसे बात करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे थे और जब मैं नहीं कर रहा था तो मुझ पर अश्लील चिल्ला रहे थे और मुझे अचानक एहसास हुआ कि एकमात्र जगह है जाने के लिए छोड़ दिया सड़क के बीच में था। लेकिन मैं इसका जोखिम क्यों उठाऊंगा? क्योंकि संभावनाएं मेरे पक्ष में हैं। राज्यों में औसतन हर 12.5 मिनट में कार दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, जबकि औसतन हर 2.5 मिनट में किसी के साथ बलात्कार होता है। यहाँ तक कि उस पर ध्यान देते हुए भी, एक, मैं उदारता से सभी कार संबंधी दुर्घटनाओं को शामिल कर रहा हूँ, न कि केवल दुर्घटनाओं में शामिल होने वाले, और दो, कि बलात्कार के विशाल बहुमत अभी भी अप्रतिबंधित है। और इस प्रकार अब मैं जीने का तरीका है मेरा जीवन, बाहर खुले में, हर चीज के बीच में, क्योंकि बीच सड़क वास्तव में चलने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। एमिली शरद ऋतु, 2 दिसंबर 2019 को
इस घटना पर भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई। घटना पर दोनों सदनों के सदस्यों ने आक्रोश जताया और ठोस कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हर सुझाव के लिए खुली है और मजबूत कानूनी प्रावधानों का पता लगाने के लिए तैयार है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता है। हमारी सरकार जल्द ही सीआरपीसी और आईपीसी में आवश्यक संशोधन लाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार संभवतः संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में बदलाव लाने की कोशिश करेगी। राज्यसभा में इस घटना पर एक स्थगन प्रस्ताव को सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने सदस्यों को देश में ऐसी घटनाओं पर चर्चा करने की अनुमति दी। संसद सदस्य जया बच्चन ने एक गर्मागरम बहस के दौरान कहा कि बलात्कारियों को पीट-पीट कर मार देना चाहिए। पी विल्सन ने सुझाव दिया कि अदालतों को जेल से रिहा होने से पहले शल्य चिकित्सा और रासायनिक रूप से दोषी ठहराए जाने के लिए सशक्त होना चाहिए ताकि बार-बार अपराधियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यौन अपराधियों की सूची सार्वजनिक रूप से जारी की जानी चाहिए। 48 विजिला सत्यनाथ ने शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को 31 दिसंबर से पहले फांसी देने की मांग की। आरोपियों के लिए त्वरित सुनवाई और मौत की सजा सदस्यों की आम मांग थी। मो अली खान ने फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए कहा। उन्होंने आरोपियों को धार्मिक रंग देने से बचने के लिए भी कहा क्योंकि वे विभिन्न धर्मों के थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो आम तौर पर मौत की सजा का विरोध करती है, ने आरोपी के लिए इसकी मांग की और उसके सदस्य बिनॉय विश्वम ने कहा, मैं मौत की सजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन इन आरोपियों को इस तरह के जघन्य अपराध के लिए फांसी दी जानी चाहिए। पीड़ित के परिवार से मिलने के दौरान एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस के आकस्मिक रवैये और उनकी तात्कालिकता की कमी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पीड़ित को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा, किसी को भी थाने से इस तरह दूर नहीं किया जा सकता है। हम हर पुलिस स्टेशन के लिए शिकायत स्वीकार करना अनिवार्य कर देंगे। प्राथमिकी बाद में दर्ज की जा सकती है, पहले उन्हें लड़की की तलाश में मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, हम घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम कानून बनाने के लिए आईपीसी, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना चाहते हैं ताकि फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से सजा जल्दी हो। हम चर्चा करेंगे। 6 से 8 दिसंबर के बीच डीजीपी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बैठक में इस बारे में विस्तार से बताया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों, उनके परिवार, यहाँ तक कि कुछ स्वयंसेवकों को भी सतर्क किया जाएगा, इसलिए प्रतिक्रिया त्वरित हो सकती है। हमने हाल ही में इसे दिल्ली में पेश किया है और इसे हर जगह प्रचारित करना चाहते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRND) ने आईपीसी और सीआरपीसी नियमों में बदलाव के लिए अतिरिक्त सुझाव दिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपराध किए जाने के 21 दिनों के भीतर बलात्कारियों के लिए मौत की सजा देने के लिए दिशा अधिनियम, जिसे आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2019 भी कहा जाता है, नामक एक विधेयक पारित किया। घटना के जवाब में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा आपराधिक कानून, आंध्र प्रदेश संशोधन विधेयक 2019 और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय विधेयक 2020 पारित किया। विधेयकों की जांच और जांच में तेजी लाने का प्रयास है। पर्याप्त निर्णायक सबूत मौजूद होने पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित जघन्य मामलों की जुलाई 2021 तक बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित थे।